रंगदार सरपंच ने सरकार की गौशाला बना ली निजी गौशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज आप सबको मिलवाते हैं एक ऐसे सरपंच जिनको गांव की जनता ने गांव के उत्थान और विकास के लिए चुना था, लेकिन हो गया पूरा उल्टा। सरपंच साहब गांव और ग्रामीणों के विकास को छोड़ रंगदारी पर उतर गए हैं। तो आइए मिलवाते हैं रंगदार सरपंच से। ये महाशय नई गढ़ी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पैकन गांव के सरपंच है। नाम है सुखेंद्र सिंह, लेकिन इनका काम इनके नाम के विपरीत है। इन महाशय के रंगदारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आइए सबसे पहले सरपंच साहब के रंगदारी का वह वायरल ऑडियो सुनाते हैं जो फरियादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। फिर आगे जानेंगे सरपंच साहब की कुछ और काली करतूत। हम ले सुनी अपना ना सुनी, हम सुना दे हमारे सुना हम वहाँ न सुना। हाँ तो हम सुना हमका फोन में डाले दे ले अपना सुन ले, फिर हमका बताओ कि तू गलत करते ला। वो सब जब हो गए हाँ तो फिर ठीक है। अरे ठीक है यार, तो कौन गाँव से निकाल दे? हम गाँव से कहे के निकाल दे। अच्छा तो गुंडा डाटा बता दे होगा निकाल दे। गाँव से शिकायत कर शिकायत कर देता है। जान दे तो सरपंच चलो कल इसी बात हम रोका सरपंच के सरपंच भूख है। सरपंची से मतलब नहीं है, सरपंची अपना के लगे है तो काम जरूरत पड़ी तो बात हो गई करी। इस तरह करोगे मैं 10 भी तुम्हारा काम नहीं करूंगा। लो हमारा काम जरूरत भी नहीं है बहुत विशेष। हाँ तो जरूरत है फिर यही तरह बोलो कि है भी जरूरत नहीं भी जरूरत है, दोनों तरफ मत बोलो। नहीं तो बताए तला कि जब ऐसा है कि भाई ना करब तब ना कहा बहु का करब। भाई जब अपना चैलेंज करब कि हम तो फोन है। तो अभी आप सबने सरपंच साहब की रंगदारी का वह वायरल ऑडियो सुना। अब जानिए कि आखिर यह मामला आया कैसे। ग्राम पंचायत पैकन गांव के कुछ ग्रामीण आवारा गोवंशों से परेशान होकर गोवंशों को पकड़कर पंचायत में संचालित गौशाला लेकर गए, जहां पर इस रंगदार सरपंच साहब के सुपुत्र द्वारा गोवंश लेकर पहुंचे ग्रामीणों के साथ गाली गलौज किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरपंच साहब से इस उम्मीद में की सरपंच साहब अपने उद्दंड बेटे पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। ग्रामीणों पर ही सरपंच साहब अपनी रंगदारी झाड़ दिए। साथ ही यह भी कहा जहां जाना हो जाकर शिकायत कर दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण नई गढ़ी थाना पहुंचकर सरपंच और उनके पुत्र की शिकायत का आवेदन दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक और जिला के कलेक्टर और राज्य सरकार आवारा गोवंशों को लेकर संवेदनशील है और मऊगंज कलेक्टर आवारा गोवंशों को लेकर नवाचार करते हुए मुहिम चला रहे हैं। लेकिन कलेक्टर की मुहिम को चुनौती देते हुए इस रंगदार सरपंच पंचायत की गौशाला को निजी गौशाला के रूप में तब्दील करते हुए ग्रामीणों से अभद्रता कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 100 गोवंशों के लिए बनी गौशाला में सिर्फ 15 से 20 गोवंश ही रखे जा रहे हैं, वह भी सरपंच साहब के और उनके करीबियों के। लेकिन सरकारी खजाने पर चूना लगाते हुए सरपंच साहब 100 गोवंशों के हिसाब से बराबर राशि आहरित कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस गोवंश पर 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गोवंशों के रखरखाव के लिए दी जा रही है। अब देखना यह है कि जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव इस रंगदार और तानाशाह सरपंच पर क्या कार्रवाई करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ साथ कलेक्टर के सराहनीय मुहिम को भी पलीता लगा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस रंगदार सरपंच के एक नहीं कई ऐसे काले कारनामे हैं जिसका दंश पैकन गांव पंचायत के साथ साथ कई ग्राम पंचायतों की जनता झेल रही है। सरपंच सुखेंद्र सिंह बीते वर्ष गढ़ शराब दुकान में पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे और समूचे क्षेत्र में शराब पैकारी करवाते हुए खुद भी शराब बिकवाने का काम करते थे और अब भी यह घृणित कार्य चल रहा है और इनके इस कार्य पर पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त है। तो इस रंगदार सरपंच के खिलाफ हुई शिकायत पर नई गढ़ी पुलिस कितनी संवेदनशीलता दिखाएगी, यह भी विचारणीय है। आइए सीधे जुड़ते हैं थाने में शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता के साथ। शुक्रवार को तारीख 9 तो वहाँ जो है तो संचालक द्वारा मवेशियों को अंदर कराया गया। सरपंच पुत्र द्वारा कुछ ही देर बाद मवेशियों को बाहर खड़ेद दिया गया।
जानकारी मिलने के बाद मैं जब बात किया तो बोला कि मवेशी मैं अंदर नहीं करूंगा, जिसका मन होगा उसका करूंगा, जिसका मन होगा तो नहीं करूंगा। इसके बाद जब सरपंच से मेरी बात हुई तो सरपंच साहब भी मतलब बात हुई कि तुम दीपक गाली दे रहे हैं, माँ बहन दाई ऐसी उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं। तो वो बोले कि आप हमारे यहाँ आओ। इसके बाद मैं जब बोला कि नहीं आ पाऊँगा तो